25 चॉइस क्वेश्चन क्लास 11th ऑटोमोटिव स्टूडेंट के लिए है। पहला क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हाउ मेनी सीट ऑफ कॉपी पेपर आर रिक्वायर्ड टू पुल द लेंथ ऑफ एक्चुअल साइज ऑफ वैन। इसका आंसर हो जाएगा 20। द सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द पेपर ऑफ द फ्लोइंग ऑलवेज रिफर टू होम। तो लेंथ ऑफ ड्राइंग की लंबाई जिसको बोलते हैं। केंद्र रेखा की पहचान करें। तो ये ग नंबर है केंद्र रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा वर्तमान दृश्य में नहीं देखा जा सकता। तो अप्रत्यक्ष रेखा मतलब हिडन लाइंस। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा वर्तमान दृश्य में नहीं देखा जा सकता। अप्रत्यक्ष रेखा हिडन लाइंस। What does the system of object sequence in which the projected lines are parallel to the desired launch level? All of above मतलब उपयुक्त सभी। ड्राइंग शीट के शीर्षक ब्लॉक में निम्नलिखित शामिल नहीं होते हैं। तो चादर का आकार, साइज ऑफ शीट। द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट, जो बिंदुदार जो लाइन होता है वो किसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंटर लाइन केंद्र का रेखा। When the first is below HP in the front of VP, it is in fourth quadrant. In which quadrant, second 9 number question, in which quadrant is the object placed in the first angle of projection? इन पहले एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को किस चतुर्थांश में रखा जाता है। तो ये हो जाएगा पहला। A4 पेपर का आकार mm में, A4 साइज का होता है 210 गुना 297, 210 इंटू 297। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन लोहा का मिश्र धातु है। तो इस्पात मिश्र धातु है। कॉपर कार्बन और लोहा से बना होता है। क्रैंकशाफ्ट और गियर किस इस्पात से बनाए जाते हैं। तो मध्यम कार्बन स्टील मतलब मीडियम कार्बन स्टील। उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा रहती है 0.7 से 1.2%। औजारों में उपकरण एवं उपयोग के निर्माण के लिए कौन से इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च कार्बन इस्पात हाई कार्बन स्टील। अलोह सामग्री के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो एल्युमिनियम। ग्रे कास्ट आयरन में डैश है उच्च तापीय चालकता मीन्स हाई थर्मल कंडक्टिविटी। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व बढ़े हुए कास्ट आयरन के लिए गहराई या बढ़ाता है। तो मैंगनीज सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस धातु में सबसे कम गलनांक होता है। तो टिन। फिलर मटेरियल किस में प्रयोग किया जाता है। तो गैस होल्डिंग में फिलर मटेरियल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सोल्डर इसका एक मिश्र धातु है। कॉपर और टिन का, लीड और टिन का। तो लीड और टिन का हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग लीकेज इन द व्हीकल। ऑप्शन ए, प्लेस द व्हीकल ऑन द हार्ड सरफेस, ओपन द बोनेट ऑफ द इंजन एंड गिव इट टेक विद द लीवर। तो दोनों हो जाएगा ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। निम्नलिखित में से ईंधन रिजर्व का क्या कारण हो सकते हैं। ईंधन का वापसीकरण, ढीला ईंधन फिल्टर, नोजल एवं कार्बोरेटर में ढीले जोड़, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ये सब कारण हो सकते हैं ईंधन रिजर्व का, लीकेज ऑफ फ्यूल। तो ऑल ऑफ एबव। प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए संचारण में उपयोग किया जाता है। तो गियर बॉक्स। मोटरसाइकिल में स्नेन तेल को बदला जाता है। ये बुक में देखिएगा तो 2000 से
3,500 किलोमीटर तक, लेकिन 5,700, लेकिन एक्चुअल में 5,000 से लेकर 7,000 किलोमीटर तक भी यूज के मतलब उसके बाद बदला जाता है। तो इस बुक के हिसाब से हम चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा रिम और टायर के रूपरेखा पर आधारित किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा रिम टायर के रूपरेखा पर आधारित किया जाता है? इस्पात रिम, दबाव रिम, मृदु रिम, सुरक्षा रिम। तो इस्पात रिम। निम्नलिखित में से कौन सा पहिया कार में उपयोग किए जाते हैं? कार में ये फोर्ज व्हील, फोर्ज किए गए पहिए। ट्रक एवं बस जैसे भारी वाहनों में किस प्रकार के पहियों का उपयोग किया जाता है? तो डिस्क व्हील। एक वाहन का पहिया आधार है, आधार मतलब बेस, पहिया का बेस। तो फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल के बीच की दूरी को हम लोग व्हील बेस कहते हैं। तो आगे और पीछे पहियों के बीच की दूरी को। ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन। 4 पहियों वाहन के लिए क्लच मुख्य चाल आमतौर पर क्लच पेडल में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 15 से 20। आगे और पीछे के धुरे के साथ संबंध में शक्ति संचरण की लंबाई कोण में परिवर्तित करने के लिए वाहन, यहाँ धुरे मतलब एक्सल, आगे और पीछे एक्सल के साथ संबंध में शक्ति संचरण की लंबाई और कोण में एक कोण में परिवर्तित के लिए वाहन के प्रयोग किया जाता है। तो प्रोपेलर शाफ्ट एक कोण में पावर को ट्रांसफर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बनाने की प्रक्रिया छेद के माध्यम से सामग्री से बाहर निचोड़ प्रदर्शन करती है? एक्सट्रूशन। निम्नलिखित में से कौन सी विनिर्माण प्रक्रिया मुख्य रूप से बहुत शक्ति के घटकों के उत्पादन के लिए मानी जाती है? तो फोर्जिंग एंड फोर्जिंग। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मुख्य रूप से धातु फोर्जिंग का निर्माण करके निर्मित होता है? कौन सा घटक मुख्य रूप से धातु फोर्जिंग का निर्माण करके निर्मित होता है? तो कनेक्टिंग रॉड को हम लोग फोर्जिंग करके बनाते हैं। गियर हबिंग में केवल हब घूमता है, केवल गियर खाली घूमता है, हब और गियर दोनों खाली घूमता है, न तो हब घूमता है न तो गियर घूमता है। तो बोथ हब एंड गियर रोटेट। निम्नलिखित इंजन और शेष संचरण प्रणाली के बीच विघटन और जुड़ाव के सुगम संधान प्रदान करता है। इंजन के शेष संचरण प्रणाली के बीच विघटन जुड़ाव मतलब इंगेजमेंट और डिसइंगेजमेंट, तो ये क्लच करता है। इंगेज भी होता है और डिसइंगेज क्लच का काम है। एक लो धातु है मतलब फेरस मेटल, कच्चा लोहा, लोहे की, स्टील, उपयुक्त सभी, तो ये सभी लोहे हैं। फेरस मेटल, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 37। फॉस्फेट लोहे से बना स्टील है। भंगुर, कठोर, निम्न, कठिन। तो फॉस्फेट स्टील कंटेनिंग फेराइट एंड पेरलाइट इज। फॉस्फेट पेरलाइट, तो ये हो जाएगा आपका भंगुर मतलब सॉफ्ट। कच्चा लोहा निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धता को कठोर और भंगुर बनाता है? तो सल्फर। स्ट्रोबोस्कोप इज यूज्ड टू measure of the RPM of flywheel, frequency of light, depression of freezing point, liquid level under pressure। तो RPM of flywheel। इंजन सिलेंडर के अंदर वास्तव में विकसित शक्ति को क्या कहा जाता है? प्रेरित शक्ति मीन्स इंडिकेटेड पावर, जिसको IPV बोलते हैं। वाहन के भार सहने के लिए पहिए टायर के साथ प्रभाव प्रदान करते हैं। तो कुशनिंग प्रभाव प्रदान करता है मतलब गद्देदार इफेक्ट देता है।
निम्नलिखित में से कौन सा धुरा पहिए के हब को पकड़ कर रखता है? तो स्टब एक्सल। विस्कोसिटी की इकाई क्या है? पोएज, पास्कल, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो पोएज, विस्कोसिटी को पोएज से मापा जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का मुख्य कारण किसको कम करना होता है? तो घर्षण को, मतलब फ्रिक्शन को कम करना होता है लुब्रिकेशन ऑयल का फंक्शन। 45 नंबर क्वेश्चन, नियमित हेक्सागोन के आंतरिक कोण है? द इंटरनल एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन इज 120 डिग्री। इसका उपयोग मुक्त हस्त चित्रण में नहीं किया जाता है। पेंसिल, कागज, मापक, इनमें से कोई नहीं। फ्री हैंड ड्राइंग में किसका यूज नहीं किया जाता है? तो स्केल का यूज नहीं किया जाता है, मापक। A1 ड्राइंग शीट, A1 ड्राइंग का क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर। मिनी ड्राफ्टर से कौन सी रेखा नहीं खींची जा सकती है? तिरछी रेखा खींच सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा भी खींच सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं। कर्व रेखा, सीधी रेखा, तो इसमें हम लोग कर्व रेखा नहीं खींच सकते हैं मिनी ड्राफ्टर से। सतत पतली रेखा की मोटाई, ये 0.2 mm। निम्न कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.30%। मोटरसाइकिल के प्रचलन के समय चेन का ढीलापन कितने मिलीमीटर तक होना चाहिए? तो 8 से 10 मिलीमीटर तक इसका ढीला होना जरूरी है। क्लच संचयन से शक्ति संचालन का निरीक्षण किया जाता है। इंजन को चालू करें और निष्क्रिय गति पर चलने दें। क्लच का संचयन मतलब क्लच का इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट। क्लच को संचालित करें और आवाज़ में परिवर्तन की जांच करें। गियर की विनियमित का धीरे धीरे क्लच छोड़ें। उपयुक्त सभी, ये सबको कुछ उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस एल अबव। वाहन गैसों का रिजर्व इंजन के किस क्षेत्र में देखा जा सकता है? वाहन गैसों का रिजर्व इंजन के किस क्षेत्र में देखा जाता है? सिलेंडर शीर्ष, सिलेंडर ब्लॉक में भी दिखा जा सकता है, स्पार्क प्लग नोजल में दिखा जा सकता है, इंजन प्रवेश निकासी मैनिफोल्ड में तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इंजन की धुलाई के लिए निम्न सावधानी है। स्पार्क प्लग नोजल इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पानी में सुरक्षा करें। इंजन की धुलाई के लिए सावधानी है। स्पार्क प्लग नोजल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में की पानी से सुरक्षा करें, ठीक है। इंजन को गर्म अवस्था में साफ ना करें, भी ठीक है। हवा को उच्च दबाव पर प्रयोग ना करें, ठीक। उपयुक्त सभी, तो इसका भी आंसर उपयुक्त सभी होगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल प्रोजेक्ट इन 4D। मशीन और औजार तल आधार के निर्माण के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? मशीन औजार और तल मतलब मशीन औजार जो होता है उसके नीचे में जो आधार बनाने के लिए कौन सा स्टील का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को यूज किया जाता है, मतलब ग्रे कास्ट आयरन, भूरा ढलवा लोहा का। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे के शुद्ध रूप के निकट है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, दूसरा लोहा, मृदु इस्पात। तो कास्ट आयरन, रोट आयरन मतलब पिटवा लोहा। एल्युमिनियम कास्टिंग का उपयोग पिस्टन में लगभग डैश होता है? तो इसमें कास्टिंग में पिस्टन एल्युमिनियम कास्टिंग 100% होता है। निम्न में से किस प्रकार की वेल्डिंग में बिजली की मदद से इलेक्ट्रिक आर्क का इलेक्ट्रोड और बेस मेटेरियल के बीच वेल्डिंग पॉइंट पर पिघलाया जाता है?
आर्क वेल्डिंग, तो इलेक्ट्रिक में आर्क वेल्डिंग ही यूज होता है। निम्न में से किस ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग भी कहा जाता है? तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस को ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग भी कहा जाता है। तो ये रहा 11th क्लास के लिए 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।